ओके तो भाई मोरिंग की पूरी ए टू जेड जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। मोरिंग कैसे करते हैं पूरा लाइव स्टेशन बताऊंगा, लाइव मोरिंग ड्रॉप कैसे कर रहे हैं हम लोग, लाइव स्टेशन कैसा हो रहा है वो पूरी वीडियो बता रहा हूँ। ठीक है, तो सभी को मेरा नमस्ते, मैं हूँ पहाड़ी फार्मर। और मेरी शिपिंग की जो लास्ट वीडियो थी मोरिंग की उसमें 15,000 व्यूज आए, तो उसको पार्ट 2 समझ लो, पूरा लाइव स्टेशन की वीडियो है। ठीक है, जिसमें मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी बताता रहूँगा बीच बीच में, और आप लोग देखोगे भी कैसे हम लोग हीविंग लाइन फेंक रहे हैं, कैसे हम लोग टग को टग लाइन दे रहे हैं, गेट लाइन कैसे ले रहे हैं, लूज रोप को सिक्योर कैसे कर रहे हैं, फायर वायर कैसे डालते हैं, लास्ट में रेड गार्ड कैसे डालते हैं। तो ये पूरी वीडियो है। ठीक है, मोरिंग्स के ऊपर, मोरिंग्स की हर छोटी छोटी जानकारी इस वीडियो में होगी, और वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी। जो भी आपको जहाँ पे अच्छा लग रहा है आप स्किप कर पे वहाँ पे जा सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं आगे वीडियो में भाई। तो भाई ये अपने ग्लव्स, ठीक है, और तो स्टेप 1 है भाई पायलट पिकिंग। तो हम सबसे पहले स्टेशन होने से पहले पायलट को पिक करते हैं और इसके बाद ही एक्शन शुरू होता है। चलो एक्शन शुरू करते हैं। तो जैसे ही पायलट आ जाएगा उसके बाद हम लोग विंचों को करेंगे रेडी, इनको करेंगे इंगेज, ब्रेक खोलेंगे और रोप को करेंगे तैयार। ठीक है, रोप निकालेंगे, अभी ये ब्रेक खोल रहे हैं हम लोग। हाँ हो रहा है वो, आ रही हाँ मुझे याद है, हीविंग लाइन ही है वो। तो रोप को सिक्योरिंग पॉइंट से निकाल दिया है। ठीक है, अब रोप को लीड से बाहर निकालेंगे हम लोग, बिन से रेडी करेंगे। जैसे ही स्टेशन होगा रोप रेडी होने जाए। ठीक, अब ये देखो लीड से हम लोगों ने रोप को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, इससे इजी होगा हीविंग लाइन बांधने के लिए भी, अगर बोट आएगा तो बोट को देने के लिए भी। अब हम दोनों रोप को रेडी कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ। ठीक है, ये दोनों स्प्रिंग लाइन है तो दोनों को एक साथ लीड से निकाल के रेडी रखेंगे। तो ऐसा करने से स्टेशन जल्दी हो जाता है और इजी होता है। ठीक है, ऐसे दोनों को निकाल के दोनों को इकट्ठे कर देंगे। जैसे अगर हीविंग लाइन होगा तो यहाँ पे बांध देंगे, और बाकी स्लैक रोप को इतना निकाल देंगे जो हमारे लिए ईजी। रोप निकालने के बाद हम लोग ये गेंद लाइन को फ्री कर देंगे। ठीक है, जिससे हमें अभी टग लेना है तो गेंद लाइन को ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, फ्री कर देंगे, और उसके बाद हीविंग लाइन को फ्री करके रखना है, रेडी टू यूज़ रखना है। ठीक है, स्टेशन से पहले ये चीज़ें रेडी होना चाहिए, रोप रेडी होना चाहिए। तो ये गेट लाइन, ठीक है, और अब टग आ रहा है एकदम सामने से। ठीक है, और ये देखो गेट लाइन को ऐसा गोल गोल घुमा के हाथ में रेडी रखना है फेंकने के लिए, टग के लिए। टग लाइन भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, जैसे हम टग की लाइन को उठाते हैं, ये गेट लाइन ऐसे रेडी रखना है टग को, रस्सी को लेने के लिए। और ये बाकी सेलेक्ट थोड़ा नीचे डाल देना ताकि ईजी हो फेंकने के लिए। कभी कभी टग थोड़ा दूर रहता है, वैसे टग पूरा पास आएगा। तो टग को पास आने देना है, पहले मत फेंक देना वरना पानी में चला जाता है। ठीक है, और थोड़ा विंड को भी देखना है। ठीक है, थोड़ा विंड ज़्यादा रहता है जब भी टग थोड़ा बाहर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए रेडी रहना है, और फिर पूरी फोर्स फुल फोर्स से फेंकना है भाई। अब अपनी जो रस्सी दी है उसकी स्लैग ले लेना है, और टग का ऐसी छोटी रोप आएगी वो भी पूरा ऊपर लेना है। ठीक है, और विंच से कैसे लेना है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखो विंच से रोप आ रही है ऊपर मस्त करके। ठीक है, अब ये टग की रोप आ गई जो दूसरे कलर का है, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो भाई ये विंच का लीवर, जब हम लोग बोलते हैं आर्या तो ऐसे आगे की ओर करते हैं विंच के लीवर को। ठीक है, स्लैग भी बोलते हैं हम लोग, और अवेश पीछे की ओर। ठीक है, जिसका आर्या का सिग्नल है ऐसे उंगली नीचे की ओर गोल गोल घुमाना, अवेश का सिग्नल है उंगली ऊपर की ओर और गोल गोल घुमाना। जब वो ड्यूटी ऑफिसर सिग्नल देता है तो ये है अवेश और आर्या। आर्या 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 स्पीड से। हाँ रुका 2 मिनट सर। अरे आर्या थोड़ा तेज करो ना। हाँ निकाल निकाल।
तो हमेशा बिंच के नीचे से लेना रस्सी, देखो जैसे मैंने लिया है स्प्लिट के नीचे से लेना, और 3 टन से ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं, ठीक है। तो टग रोप जब भी आप बिट्स पे डालो बहुत केयरफुली डालना है, हाथ को बचाना है, ठीक है। आगे स्टॉपर लिया रहेगा, ठीक है। तो ये वाला टाइम भी बहुत क्रिटिकल टाइम रहता है, हाथ देख लेंगे, उठा लेंगे। हाँ इसको साइड कर देता हूँ। तो जो आपने टग की रोप उठाई है उसको ऐसे कॉइल बना के एक साइड में रख देना अलग से, ताकि स्टेशन क्लियर रहे, ठीक है। क्या 3+2 3+2 तो भाई जो लूज रोप मैंने अभी निकाली, ठीक है। अब उन रोपों को भी मैं लीड से निकाल दूंगा। और ये 3 स्टर्न लाइन है, अभी मैंने इससे पहले बोला था 3+2+2 या 3+2, तो इसका मतलब 3 स्टर्न लाइन होंगी, 2 स्प्रिंग लाइन होंगी। तो ये 3 स्टर्न लाइन है, तीनों को मैंने निकाल दिया और तीनों को एक साथ रख दिया, ठीक है, रेडी टू यूज। अब इस पर हीविंग लाइन कैसे बांधेंगे वो बताता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई ये है मोरिंग रोप, ठीक है, ऐसी रहती है मोरिंग रोप, ये पूरी ऐसी। तो ये इसका इन, तो आपको रस्सी यहाँ इन पे नहीं बांधना, क्योंकि अगर आपने यहाँ इन पे रस्सी बांध दी तो ये वहाँ बीट पे वहाँ पे डालेगा श्योर पे, और रस्सी यहाँ फंस जाएगी। आपको बांधना है यहाँ साइड में, ठीक है। रोप के कैसे बांधना वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। रस्सी को साइड में बांधना यहाँ पे, ठीक है। 2 राउंड टर्न लेने हैं, ऐसे ऐसे राउंड टर्न ऐसे लिया, और इसमें 2 हाफ इंच, ठीक है, ऐसा 2 हाफ इंच। तो ये है रस्सी पूरी, ये देखो ये साइड में बांध दिया मैंने। ये ऐसी बनती है मोरिंग रोप, ठीक है। कोई लोग टिम्बर हिच भी बांधते हैं, तो मैं टिम्बर हिच भी बता देता हूँ। मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगता है, राउंड टर्न 2 हाफ इंच, ठीक है। टिम्बर हिच में बहुत सिंपल है, इसको ये है ऐसा रस्सी बांधा, ऐसा घुमाया, ऐसे जैसे घुमाओगे जोन से टर्न से आपने घुमाया, ये ऐसे, ये जो घुमाया इसको ऐसे लपेट लो ऐसे, ठीक है, और ऐसे टाइट कर दो। ऐसे करके भी लोग मोरिंग रोप्स को हीविंग लाइन से बांध के श्योर में देते हैं, ठीक है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हीविंग लाइन श्योर पे कैसे फेंकते हैं, ठीक है। तो इसको भी ऐसा कॉइल बनाते हैं। ये हीविंग लाइन है, पतला है, आपने देखा होगा टग लाइन जो गेंद लाइन थी वो मोटी थी, तो ये पतली लाइन को भी ऐसे कॉइल करके, और आगे इसका मंकी फिस्ट है जो गोल गोल सा है। तो इसको अब हमें श्योर पे फेंकना है, और जहाज़ को श्योर के नज़दीक आने देना है अगर आ रहा है तो, वरना कभी कभी हमें दूर से भी फेंकना होता है। तो इसके लिए रेडी रहना चाहिए आप लोगों को, और पूरी फोर्स से, ठीक है, फेंकना है आपको, ताकि श्योर तक पहुंच जाए। और उनको अवेयर करना है कि भाई क्लियर हो जाओ, क्योंकि मंकी फिश कभी कभी उनको लग सकता है, वैसे वो क्लियर रहेंगे। पूरे ताकत से फेंकना है आपको। ये ले कच 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 कच। तो अब दे रहे हैं हम सबसे पहले स्प्रिंग लाइन देते हैं, और जैसे मैंने पीछे बताया था कैसे हीविंग लाइन को मोरिंग सोप पे बांधते हैं, तो वो बांध रहे हैं भाई। तो भाई जो रोप हमने श्योर को दी उन्होंने वहाँ पे डाल दिया है। अब हमें रोप ऊपर लेनी है और स्प्लिट पे लेना है, ठीक है। ड्रम से अलग स्प्लिट पे उस तरफ, और मिनिमम 3 टन और मैक्सिमम 1 लेयर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कर रहे हैं अभी हम लोग, उसको मैं अलग से भी दिखाऊंगा। मिनिमम 3 टन होने चाहिए, और 1 लेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विंच पे ऐसे होना चाहिए, स्प्लिट पे एक रोप, वो भी दिखाऊंगा। तो स्प्रिंग देने के बाद, ठीक है, अब हम लोग स्टर्न लाइन दे रहे हैं, जो 3 स्टर्न लाइन है, 2 तो बीन से जा रही, 1 लूज वाली है जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको बहुत केयरफुली रहना है, ठीक है, क्लियर रहना है। और 3 रोप एक साथ जा रही, तो रोपों को भी चेक करना है, ड्रम को भी देखना है और श्योर को भी देखना है, ठीक है। हो सकता है खत्म हो सकता है।
अब आपको मैं बताता हूँ 2 हीविंग लाइन को जोड़ते कैसे हैं बीच में, ठीक है। जब भी श्योर में दोगे तो एकदम छोटी पड़ जाती है एक हीविंग लाइन, तो 2 हीविंग लाइन हम लोग बांधते हैं। सबसे सिंपल ट्रिक है, 2 हीविंग लाइन आप लोग ऐसे बांध सकते हो। देखो ये हीविंग लाइन ऐसा रहेगा, एक हीविंग लाइन का इंड ऐसा बनाया रहेगा, दूसरे इंड में मंकी फिश रहेगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। उसमें ऐसा लेना है रस्सी, ठीक है, दूसरी रस्सी का इंड, और ऐसा लेना है, जो ये रस्सी है इससे निकाल देना है। तो ये हो गया सीट बैंड, ठीक है। इसको डबल सीट बैंड कर लो और सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डबल सीट बैंड। तो जब 2 रस्सी ऐसे खींचेंगे तो फुल टाइट होगा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आपको 2 रस्सी अलग करनी होंगी तो बहुत ईजी से खुल जाता है ये, तो इसलिए सीट बैंड बांधते हैं। तो मोरिंग्स में ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको रस्सी का जो इंड बनता है, ठीक है, एक तरफ आप लोग मंकी फिश बना लो, ये है मंकी फिश भाई, सीमेंट का यही एक, ठीक है। मैं सिखाऊंगा आपको किसी वीडियो में मंकी फिश कैसे बनाते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए और दूसरे इंड में ऐसे आई होना चाहिए, ठीक है। आई बनाना भी सिखाएंगे आप लोगों को। तो ये था मोरिंग का छोटे छोटे टिप्स, ठीक है, जिनको मैं लाइव मोरिंग स्टेशन में बता नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ये है भाई इम्पोर्टेंट पार्ट, लूज रोप को बिंच में कैसे उठाते हैं बिंच से। तो ये हम स्प्लिट से उठा रहे हैं और इसको लूज रोप को सिक्योर कैसे करते हैं फिगर रोप 8 बना के, तो वो कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे लूज रोप पे वेट आएगा आपको स्प्लिट पे खूब सारे टर्न ले लेने, मैक्सिमम टर्न ले लेने, ठीक है, और क्लियर रहना है वहाँ से। उससे खींचेंगे तो वो तो टक टक की आवाज़ करेगी। अच्छा वो चल कर कोई बात नहीं, हो तो तब आप क्या करें, वरना हाँ चल ठीक है, चला जाएगा ना वो बाहर। तो स्टॉपर कैसे लेते हैं, वो स्टॉपर ले रहा है अभी, अब वो बताता हूँ मैं अलग से कैसे लेते हैं, वो दिखाता हूँ, ठीक है। ये है स्टॉपर, रोप स्टॉपर के लिए रोप स्टॉपर, ठीक है। जो अभी ले रहा है स्टॉपर, वो देखो वो बताता हूँ मैं, ऐसे घुमाना है, ठीक है, और इसके नीचे से ऐसे, ये देखो, और फिर इसको रोल रोल कर देना है ऐसे, ऐसे साथ में होने चाहे, और ऐसे ऐसे इस रस्सी को ऐसे घुमा के और टाइट पकड़ना है, ठीक है। और देखो ये लूज रोप सिक्योर करना है पूरा, तो ऐसे बांधते हैं, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी बांधते हैं, वो भी बताता हूँ ऐसे, और इसको घुमा देना है ऐसे, ऊपर नीचे क्रॉस होगा, देखो यहाँ नीचे भी क्रॉस है, ठीक है, देख रहे हो, ऐसे बनेगा ये। लेकिन साथ साथ में करना है, इसको भी ऐसे पकड़ के खड़े हो जाना है, ये रहेंगे पूरा। अभी मैं अकेला हूँ इसलिए पूरा बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऊपर नीचे ऐसे क्रॉस करके, ठीक है, और वैसे टाइट करके पकड़ना है। तो ये दूसरी विधि, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर ही रहेगा। ओके आर्या, आर्या ओके जा रहा है, आर्या आर्या आर्या। पर जैसे ही हम स्टॉपर ले लेंगे तो पूरा वेट स्टॉपर पे आ जाएगा, और हमें यहाँ पे शुरू में फिगर ऑफ 8 बनाना है, तो 2 आगे टर्न लेने हैं और उसके बाद फिगर ऑफ 8 बनाते रहना है, ठीक है। बिट्स पे ये देख लो पूरे कैसे बिट्स पे हम लोग फिगर ऑफ 8 बना रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लूज रोप को सिक्योर करना, ठीक है। चलो ये वाला जब तेरी तरफ आता है ना, तेरे को मारना झटका, ये वाला जब मेरी तरफ आएगा मैं मारूंगा झटका। वो बुढ़िया आएगी, वो बहन जो सब चेक करेंगे। मैं वो लास्ट वाला भी चेक कर रहा था, कितना टर्न है इस पे। 5 टन होना ही चाहिए, हो गया ना 5। ठीक है, अब जो बाकी स्टर्न लाइनें हैं उनको एडजस्ट करेंगे स्प्लिट पे, वही 3 टन से ज़्यादा टन लेंगे, ठीक है। और एक एक करके स्प्लिट को एडजस्ट करेंगे स्टर्न लाइनों को। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा चैपिंग गार्ड कैसे लगाते हैं हम लोग। तो पहले
मैक्सिमम टर्न उस पर लेने के बाद फुल टाइट करने के बाद रोपों को, ठीक है। अब मैं चैपिंग गार्ड निकालूंगा, ठीक है। तो ये चैप गार्ड रोप को चैप होने से बचाता। हम ऑलरेडी आप देख रहे होंगे हमने लीड पे, ठीक है, आगे रोप भी बांधे हुए हैं, तो इससे रोप घिसेंगी नहीं, कटेंगी नहीं, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्चिंग होता है, जहाज ऊपर नीचे होता है, ठीक है। और ये चैप गार्ड रोपों को बचाता है। तो ये गुड सीमेंशिप में आता है। चैप गार्ड लगाते कैसे हैं, फुल रोप को ऊपर ले लेना है, चैप गार्ड लगाना है, ठीक है। फिर रोप को धीरे धीरे आरिया करना है, तो वो चैप गार्ड साथ में नीचे जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे वो नीचे जाएगा। और जितना चैप गार्ड हमने डाला है उतना ही नीचे डालना है हमें, ठीक है। थोड़ा सा 3-4 मीटर, ठीक है। और उसके बाद चैप गार्ड को होल्ड करना है और रोप को फिर वापस ऊपर टाइट करना है, तो चैप गार्ड अपनी जगह पे आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैपिंग गार्ड लगाना। हवेस हवेस हवेस, थोड़ा सा और, बस 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 बस। 1 2 3 4, ओके, टाइट डिसमिस। तो भाई ये है फायर वायर, लोहे की होती है, ठीक है। ये देखो फिगर ऑफ 8 बना रखा है इसमें। और ये नीचे देखो कैसा ये लूप बना रखा है नीचे, ऐसा लूप बना होना चाहिए, लूप बना होना चाहिए ऐसे नीचे, सामने दिखेगा आप लोगों को। तो ये है फायर वायर। ये यहाँ पे रेड गार्ड, ये रेड गार्ड है, और ये रेड गार्ड डालने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जब भी स्टेशन करो आप लोग, ठीक है, बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है स्टेशंस में। जहाँ तक ये देखो, ये लूज रोप बोलते हैं इसको, वायर रोप भी रहता है, तो आपको बहुत केयरफुली, ठीक है, सावधानी से करना है। कभी रात को उठ के आना होता है, कभी दिन को, क्योंकि स्टेशंस का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर पीपी पहनना है आप लोगों को, पूरा जो भी पीपी होता है, हार्ड ग्लव्स पहन लो, जो लाइव स्टेशन में आपने देखा होगा मैंने क्या क्या पहन रखा है, ठीक है, सब पहनना है आप लोगों को। और स्टेशन बहुत कूल माइंड से करना है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उनको साइड रख के ठंडे माइंड से, और फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि ये बहुत फास्ट वाला स्टेशन होता है, बहुत रिस्की वाला होता है। यहाँ पे जान जाने के सबसे ज़्यादा खतरे रहते हैं, ठीक है। और जो अब पूरा मोरिंग्स एरिया है, जैसे ये सामने मैं दिखाता हूँ, ये पूरा मोरिंग्स एरिया अब स्नैप बैक जोन एरिया कहलाता है, ठीक है। पहले हम लोग इसको स्नैप बैक मार्किंग करते थे, अब ऐसा नहीं है, पूरा स्नैप बैक जोन एरिया है, ठीक है। और ये फॉरवर्ड मोरिंग स्टेशन, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे हम लोग रस्सियों को पास करते हैं। ये लाइव वीडियो पूरा मोरिंग स्टेशन का मैंने लाइव वीडियो बनाया है, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, जो फर्स्ट टाइम शिप में आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं कि मोरिंग कैसे करते हैं।